आपने कार्तिक आर्यन का वो फेमस डायलॉग तो सुना होगा कि लड़के को लड़की से प्यार होता है, लड़की को लड़के से प्यार होता है और दोनों मतलब सब मुश्किलों के बाद एक साथ मिलते हैं एंड देन हैप्पी एंडिंग। लेकिन उसके बाद की स्टोरी कोई नहीं जानता, मतलब वो एक साथ रह पाते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन जिस मूवी का आज मैं रिव्यू करने वाला हूं, इस सवाल का जवाब इसमें शायद मिल सकता है। Yes, I am talking about a movie called Kushi. Yes, Kushi, not KH, it's KUSHI. Kushi, starring Vijay Deverakonda and Samantha Ruth Prabhu. Also supported by Sachin Khedekar and Murali Sharma. देखो लव स्टोरी, वो भी प्रैक्टिकल लव स्टोरीज बहुत रेयरली होते हैं, बिकॉज नॉर्मली मूवीज में फैंसी लव स्टोरीज दिखाते हैं कि मतलब लड़का लड़की मिल जाते हैं बहुत मुश्किलों के बाद, लेकिन उसके बाद का क्या कुछ नहीं जानता, उसके बाद क्या चाहिए ताकि वो साथ में रह सके और साथ में अच्छे से रह सके, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। और इसी पे ये मूवी फोकस करती है। ऑब्वियसली नॉट जस्ट दिस बट और भी बहुत सारे अच्छे मैसेजेस है इसमें, लेकिन वो अच्छे मैसेजेस अच्छे से डिलीवर किए हैं ये देखते हैं। तो मूवी के डिटेल्स में जाने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में चेक करते हैं। सो दिस मूवी स्टारिंग विजय देवरकोंडा, जिसकी लास्ट मूवी आई थी लाइगर विच वाज इन 2022, और समंता रुथ प्रभु जिसकी लास्ट मूवी आई थी 2023 में शकुंतला। और 4 साल वेट के बाद फाइनली ये दोनों एक साथ आ गए एक मूवी में, और इसमें इनकी केमिस्ट्री देखने लायक थी। ऑल्सो सपोर्टेड बाय सचिन खेडेकर और मुराली। और ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स है ना, ये दोनों ऐसे एक्टर्स है जो किसी भी कैरेक्टर में घुस सकते हैं, और एक बार घुसने के बाद मतलब आपको लगता ही नहीं कि ये सचिन खेडेकर है या ये मुराली शर्मा है, मतलब ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर वही है और कोई नहीं। एंड क्रेडिट गोज टू देयर वर्सेटिलिटी। सो सिंस इट इज अ लव स्टोरी, नॉट जस्ट लव स्टोरी, इट इज ऑल्सो अ मैरिज स्टोरी, बिकॉज स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में मतलब आपको लव स्टोरी के बारे में पता चलता है, उसके बाद लव के बाद जो मैरिज स्टोरी होती है ना उसके बारे में पता चलता है। सो बेसिक प्लॉट की अगर बात करें तो विजय का कैरेक्टर है और समंता रुथ प्रभु का कैरेक्टर है, दोनों को प्यार होता है। अब इस दोनों के प्यार के पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। समंता एक ऐसे इंसान की बेटी है जो भगवान में बहुत मानता है, और लोग भी उसको बहुत मानते हैं क्योंकि वो भगवान को मानता है, और ही इज ऑलवेज प्रीचिंग कि देयर इज गॉड एंड देयर इज रिचुअल्स, परंपरा एंड एवरीथिंग। देन कम्स विजय's फादर हु इज ऑलवेज लाइक देयर इज नो गॉड और साइंस ही सब कुछ होता है, साइंस से शुरुआत होती है और साइंस से ही खत्म होता है, ये रिचुअल परंपरा कुछ नहीं होता। और दिस टू कैरेक्टर, दोनों के जो पापा है ना, ये अपने प्रिंसिपल्स पे स्ट्रॉन्गली स्टैंड करते हैं एंड बोथ डिसलाइक ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर ऑपोजिंग फिलॉसफी। तो फर्स्ट मूवी के हाफ में मतलब इनको जो प्यार होता है, और प्यार में मतलब ऐसे ही प्यार नहीं होता, उनके भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो देखने लायक थी। और इंटरवल के बाद एक ही मतलब प्रॉब्लम होता है कि इन दोनों के पापा मिलेंगे कैसे, और जब मिलते हैं तब ये क्लियरली बताते हैं कि इनकी कुंडली में एक दोष होता है, जो समंता के पापा उनको बोलते हैं कि इनकी कुंडली में एक दोष होता है, मतलब आपने अगर पर्टिकुलर होम नहीं किया तो इनकी लाइफ में बाधा आएंगी, झगड़े होंगे और इनको बच्चा भी नहीं होगा, मिसकैरेज वगैरह सब कुछ होगा। और विजय के पापा बोलते हैं नहीं, हम तो हवन नहीं करेंगे। और अब बचते हैं विजय और समंता, जो सोच के आते हैं कि भाई कुछ भी हो, कोई भी रोक ले, हमको तो शादी करनी है और हमको लोगों को प्रूव करना है कि यस यस वी कैन बी आइडियल कपल। अब वो आइडियल कपल करके प्रूव होते हैं या नहीं, या एक्चुअली में उनकी दिक्कतें आती हैं, या बाद में मतलब हवन करने की जरूरत पड़ती भी है या नहीं पड़ती है, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो विजय इज लाइक मास कैरेक्टर, उसके फाइट सीन, उसकी कॉमेडी, उसके रोमांटिक एक्सप्रेशन वगैरह टू द पॉइंट है। मतलब आप अर्जुन रेड्डी को भूल ही जाओगे मतलब इस बंदे ने वो रोल प्ले किया था, बिकॉज इसमें वो परफेक्ट फैमिली मैन या हस्बैंड मटेरियल जैसे दिखाए गए। विद रिगार्ड्स टू समंता प्रभु, उनका थोड़ा सा रोल कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रोल्स एक्सपीरियंस एक्टर्स को ही दिए जा सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट समंता प्रूव्ड विद हर परफॉर्मेंस कि भाई हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड रोल है और इसके लिए मैं परफेक्ट हूं। समंता एक्सप्रेशन वाइज थोड़ी बहुत पीछे रह गई, बिकॉज बहुत सारे एक्सप्रेशन कुछ सीन के लिए बहुत जरूरी थे, वो मिस हो गए। हालांकि विजय ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझा था और बहुत अच्छे से निभाया भी। हेड्स ऑफ टू द डायरेक्टर, बिकॉज जो मैसेज ये मूवी देना चाहती थी वो अच्छे से दे पाई है। हालांकि बहुत सारे सीन अननेसेसरीली ड्रैग किए हैं, एक्टर्स की परफॉर्मेंस बाकी के सीन संभाल लेते हैं। विद रिगार्ड्स टू सॉन्ग, विद रिगार्ड्स टू म्यूजिक, सुपर्ब। मतलब ये आप अगर मतलब आपको तेलुगु लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या किसी लैंग्वेज में अगर आप ये म्यूजिक सुनोगे, मतलब आपको लिरिक्स भी नहीं आते ना, तो आप म्यूजिक के फैन हो जाओगे, ऐसे सॉन्ग्स हैं। विजुअली दिस मूवी इज अ ट्रीट बिकॉज लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस होता है। ओके उनका जस्ट टेल मी कि इस मूवी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो पहले तो आपको एक बात बताता हूँ कि ये मूवी बहुत सारे थिएटर में तेलुगु में लगी है, और अगर हिंदी में लगी है तो आप हिंदी में जा सकते हो, अगर तेलुगु में लगी है तो भी आप जा सकते हो, बिकॉज सब टाइटल्स आर गुड इनफ टू हेल्प यू नो व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट। ऑल्सो एंजॉय भी करोगे। अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, देखो इफ यू आर अ पर्सन जिसको फैंसीफुल रोमांटिक स्टोरीज बहुत अच्छे लगते हैं या लव स्टोरीज अच्छे लगते हैं, जो मतलब
कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं होती, कभी कभी नहीं, बहुत बार प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। अगर आप ऐसे मूवीज या ऐसे लव स्टोरीज देखना चाहते हो तो शायद ये मूवी आपके लिए नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कपल्स में जो इश्यूज दिखाए गए हैं बिकॉज वो एक्चुअली जेन्युइनली होते हैं। सो इफ यू आर अ पर्सन हु जस्ट इग्नोर्स दोस प्रॉब्लम्स देन दिस मूवी माइट डिसअपॉइंट यू और दिस मूवी मे नॉट बी फॉर यू। बट अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको थोड़ी बहुत रियलिस्टिक स्टोरी और थोड़ी बहुत अनरियलिस्टिक स्टोरी अच्छी लगती है, देन दिस मूवी इज फॉर यू, यू विल एंजॉय इट। सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ खुशी मूवी।